आपका चैनल नाग सर में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन एक ऐसा टॉपिक जो मैट्रिक्स स्टार्ट होकर 11, 12 और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो इसमें आपका फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। चलिए, ऐसे तो डायरेक्ट बोला जाता है कि भैया डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जो होता है आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको भी जरा हम लोग को समझने की आवश्यकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सिस लेते हैं। ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस। अब यहाँ पर हम लोग 2 पॉइंट ले लेते हैं P एंड Q। P Q। अभी देखिए P एंड Q को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, यानी परपेंडिकुलर अपने ले लिया। सपोज दैट ये M है और ये N है और इसको इसके साथ मिला दीजिए S। इस तरीके से ये आपका एक 90 डिग्री एंगल बन गया, यानी PQS आपका 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया। अब हम लोग मानते हैं कि यहाँ से ये चूंकि x एक्सिस है, ये x एक्सिस का x डिस्टेंस को बताएगा। यहाँ से यहाँ तक x1 है, यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक जो है x2 है। इसी तरीके से PM का हाइट जो है वो आपका y1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट जो है आपका y1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है PQS में हम लोग बेस जो है आपका PS इसको पता कर लेते हैं। तो PS इक्वल टू जो है जरा देख लीजिए, PS और MN जो है इक्वल है, यानी आप लिखेंगे MN इक्वल टू MN को आप ON माइनस OM लिख सकते हैं इजीली। ON आपका क्या है, O से N तक आपने x2 लिए हो तो आप लिखेंगे x2। OM जो है आपका x1 है। PS आपने फाइंड कर लिया। अब हम लोग निकालते हैं QS जो है आपका हो जाएगा QN माइनस NH। Q से N तक का हाइट आपने y2 लिए हैं और NS जो है आपने लिए हैं y1। चूंकि PM और NS सेम हाइट में है, आपने PS एंड QS निकाल लिए। अब जरा देखिए, ये PQS जो है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है, या तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर होता है। तो आपका यहाँ हो जाएगा PQ स्क्वायर इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। देयरफॉर सिर्फ यदि PQ लिखेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा PS स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर। अब आपने जो रिजल्ट निकाल के रखे हैं कि PS जो है आपका x2 माइनस x1 है, आप लिख दीजिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर यानी y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देयरफॉर PQ जो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम लोग को निकालना था वो है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग अब इस फॉर्मूला को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी PQ लाइन पर एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग T। अब T से यहां आप डायरेक्ट नीचे परपेंडिकुलर खींच दीजिए सपोज दैट, और ये T पॉइंट का कोऑर्डिनेट है XY। ये जो T पॉइंट है इस लाइन को PQ लाइन को M/N में डिवीजन कर देता है। तो इस कंडीशन में आपका x इक्वल टू जो होता है वो होता है mx2 पॉज करो इसको pxy इक्वल टू हो जाएगा आपका p mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस
ny1 बाय m प्लस n। अब देखिए इसमें कोरिलेशन है, कोरिलेशन 1 में, कि यदि m इक्वल टू n हो जाए, m इक्वल टू n, देयरफॉर m रेशियो n इक्वल टू हो जाएगा 1:1। यदि m इक्वल टू n है तो आप n के प्लेस में m ही लिख सकते हैं, और उसका जब रेशियो निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा, यानी 1:1 हो जाएगा। ये इस कंडीशन में आप देयरफॉर pxy जब आपका m इक्वल टू हो n का तो रेशियो आपका हो जाएगा 1:1, यानी आप 1 के प्लेस में 1 बिठा दीजिएगा और n के प्लेस में भी 1 बिठा दीजिएगा, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा आपका x2 प्लस x1 बाय 1 प्लस 1 इन 2, और y2 प्लस y1 बाय 2। ये आपका रिजल्ट है। यानी जब आपका इक्वल डिवाइड हो, ये जो डिवीजन है ये इक्वी डिवीजन में हो, यानी पी क्यू को जो है टी पॉइंट इक्वल डिवाइड कर रहा हो, तो उस कंडीशन में डायरेक्ट लिख सकते हैं x2 प्लस x1 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y1 बाई 2। चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप जिसका मतलब होता है ढलान, ठीक है। स्लोप ऑफ ए लाइन सेगमेंट which inclined angle theta is defined as m इक्वल टू, स्लोप को m से निगेट करते हैं, एक ही बार हम लोग लिख लेते हैं कि m इक्वल टू टेन थीटा। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि थीटा जो है 90 डिग्री नहीं हो तो फिर वो स्लोप नहीं आएगा, काहे कि टेन 90 डिग्री का वैल्यू होता है इन्फिनिटी, और जिसका मतलब होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड। चलिए आपका फर्स्ट है केस 1 स्लोप का, कि इफ थीटा इज एक्यूट। एक्यूट मतलब होता है कि थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री से कम हो। इसके लिए एक एक्सिस लेते हैं हम लोग। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका ओरिजिन। अब जरा देखिए इस पर एक लाइन खींचिए। यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स ले लीजिए, एक P ले लीजिए और एक Q ले लीजिए। P से परपेंडिकुलर खींच दीजिए OX पर, और यहाँ पर भी आपने एक परपेंडिकुलर खींच दिए, और यहाँ से यहाँ तक आप एक दो ज्वाइन कर दीजिए। एक पॉइंट ले लीजिए T, PT जो है QN पर परपेंडिकुलर है। O से M तक का डिस्टेंस आपने लिए हो x1, और O से M तक का डिस्टेंस आपने लिए हो x2। इसी तरीके से PM का हाइट आपने लिए हो y1, और QM का हाइट आपने लिए हो y2। उस कंडीशन में P का पॉइंट हो जाएगा आपका x1 y1, और Q का पॉइंट हो जाएगा x2 y2। और ये जो आपका लाइन है, ये L लाइन, ये एंगल बना रहा है थीटा, यार ये थीटा जो है आपका 90 एक्यूट है, यानी 90 बिलो 90 डिग्री है। अब जरा देखिए इन ट्रायंगल PQT, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और ट्रिगोनोमेट्री से हम लोग जानते हैं कि आपको चाहिए एक्चुअली स्लोप, तो m लिखेंगे आप, m इक्वल टू टेन थीटा। या आप एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये लाइन PT जो है mn का पैरेलल है, तो ये एंगल यदि थीटा है तो ये भी आपका एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है P/B। इस एंगल के लिए P जो है आपका QT है
आप लिखेंगे QT और आपका B में हो जाएगा PT। अब जरा देखिए ये आपका QT जो है QN में हम लोग यदि NT घटा देते हैं तो QN आपका जो है Y2 है और NT जो है आपका Y1 है, यानी आप लिखेंगे Y2 माइनस Y1 और PT भी इसी तरीके से निकालेंगे P से T, तो PT जो MN के बराबर है, ON में यदि OM घटा देंगे तो MN आ जाएगा, यानी X2 माइनस X1। देयरफॉर M इक्वल टू टेन थीटा Y2 माइनस Y1 बाई X2 माइनस X1। ये थे आपका केस 1 जब थीटा जो है एक्यूट। अब आपका कोरिलेशन 2 में इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज दैट मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस लेते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। अब हम लोग क्या करते हैं, चूंकि हम लोग को थीटा का एब्ट्यूज लेना है यानी मोर देन 90 डिग्री, तो ये आपने ले लिए थीटा। अब एक बात बताइए, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वन पोर्शन में 180 डिग्री होता है, यदि ये थीटा हो तो ये हो जाता है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी ये एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, एक ले लीजिए यहाँ पर P और यहाँ पर एक ले लीजिए Q। ये आपने यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए और ये आपने एक यहाँ से यहाँ तक मिला दिए, और इसको भी इस तरीके से आप मिला लीजिएगा तो यहाँ पर एक T पॉइंट आएगा, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये एंगल यदि थीटा है तो ये एंगल आप तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, चूँकि ये लाइन यानी ये जो आपका OX लाइन है वो Q2 का पैरेलल है, तो ये भी एंगल आपका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी ज़रा देखिए, यहाँ से यदि आपने P से M परपेंडिकुलर खींचा था, Q से M परपेंडिकुलर खींचा था, तो आपने O से M तक लीजिए, वही बात X1 ले लीजिए, और हाइट आपका जो PM का है ये ले लीजिए Y1, ये लिए आपने Y1, और QN का हाइट आपने ले लिए Y2, और आपका O से M तक का जो सेपरेशन है उसको ले लिए X2। देयरफॉर M इक्वल टू होता है आपका वही बात फिर टेन थीटा, तो टेन थीटा ये आपका PTQ, ये जो आपका PTQ ट्रायंगल है यहाँ आपका हो जाएगा, ये टेन थीटा के जगह हो जाएगा आपका टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। PTQ पर आप बात कर रहे हैं, किस पर बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल PTQ। PTQ में Q एंगल जो है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है। और एक बात ध्यान देने की है, PTQ जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आपने लिखे टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। अब जरा बताइए कि टेन थीटा इक्वल होता है P बाई बी, तो इस एंगल के लिए P हो जाएगा आपका PT और B हो जाएगा आपका TQ। तो P से T तक का जो हाइट है, अब पूरा हाइट में से यदि MT घटा दीजिएगा, यानी Y1 में से Y2 घटाना है आपको, लिखेंगे Y1 माइनस Y2, जबकि आपका TQ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो OM में से यदि हम ON में से यदि OM घटा देंगे तो MN बचेगा, और MN के बराबर है TQ। MN जो है आपका TQ का इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ ON, पहले ON जो है अपने X2 लिए हो, और ये है आपका X1। अब आगे आते हैं, ये जो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा है, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़े हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो टेन 180 डिग्री माइनस थीटा का हो जाएगा आपका टेन माइनस में थीटा, और इक्वल टू हो जाएगा आपका
y1 माइनस y2 बाई x2 माइनस x1। अब आप क्या कीजिए, माइनस टेन थीटा रन दीजिए इधर। इधर आपने माइनस यदि कॉमन ले लेते हैं तो उस कंडीशन में y1 माइनस y2 है तो वो हो जाएगा y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इतना बात पता चला कि एंगल एक्यूट हो या एब्ट्यूज हो, आपका जो स्लोप का फॉर्मूला है वो वही रहेगा। देखते हैं इस पर स्लोप से संबंधित दो क्वेश्चन। फाइंड स्लोप if two given points are, एक है आपका 7 माइनस 2 और 5 माइनस 7। दूसरा क्वेश्चन है आपका 7 माइनस 3 6 माइनस 5। चलिए एक हम बना लेते हैं और एक आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग भी बना के कमेंट कीजिए। आप यहाँ देखिए, आप डायरेक्ट लिखे हुए हैं हेयर x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू माइनस 2 और x2 इक्वल टू 5 और y2 इक्वल टू माइनस 7। देयरफॉर m इक्वल टू आपका टेन थीटा होता है जो कि होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अभी आप लोगों ने किए तो y2 के प्लेस में आप लिखेंगे माइनस 7, फिर देंगे माइनस, y1 के प्लेस में आप देंगे माइनस 2। डिवीजन में है आपका x2 के प्लेस में 5 माइनस दीजिएगा, x1 के प्लेस में है 7। अब चूंकि ये 7 प्लस में था इसलिए हमको ब्रैकेट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ा। माइनस 7 प्लस 2 बाई 5 माइनस 7। आप पता होना चाहिए कि कम से यदि ज़्यादा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा तो सब्ट्रैक्ट वही, लेकिन लिखाएगा माइनस में। अब यहाँ पर फिर वही बात है कि 2 से आपको 7 सब्ट्रैक्ट कर देना है तो माइनस 5 बाई 2 माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर हो गया 5 बाई 2। यानी आपका टेन थीटा इक्वल टू हो गया 5 बाई 2। यदि बात आगे बढ़े तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू, आपको यदि इसका एंगल भी निकालना रहता तो टेन इनवर्स 5 बाई 2। ऐसे ये पूछा नहीं गया है, आपका आंसर सिर्फ स्लोप ये ही है, यानी m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 5 बाई 2। ये आपका रिजल्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व करके देखिए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा स्लोप कैसे निकाला जाता है समझ गए हैं। और आगे भी कोऑर्डिनेट से संबंधित सारे प्रश्न आना है और चैप्टर आना है। आप लोग मेरा वीडियोस को देखते रहें, अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू।